यहाँ पर श्री हनुमान जी को भगवान ने भक्ति प्रदान की है अपनी, और समस्त कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति है। रावण ने मारा, विभीषण जी जब रावण को समझाने लगे ना, मारा लात से उसने। विभीषण जी पूरा, इस प्रसंग को मैंने सुनाया था बीच में एक दिन आपको, पूरा समाज लेके, मंत्री समाज मंडल लेके भगवान के पास आए। भगवान ने तुरंत उनको लंका का राजा बना दिया, घोषित कर दिया। पूछा भगवान ने कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण जी कहे प्रभु प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। थोड़ा थोड़ा आप लोग दब आइए इधर, थोड़ा इधर जगह हो ना तो थोड़ा दब आइए, और जगह हो तो आगे थोड़ा घुसुक आइए भी, आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, कुछ लोग बैठ जाएंगे। भगवान प्रार्थना में बैठे, इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा। सुख सारन पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने चिट्ठी देकर कहा जाओ रावण को दे देना। लंका गए दोनों, तो रावण ने पूछा ये बताओ कितनी बड़ी सेना है वहां। सुख सारन बोले सेना न पूछिए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने हैं? पद्म 18 जूथप। पद्म जानते हैं? पद्म, शुक्ला जी पद्म जानते हैं? आप में से पद्म कौन जानता है? बाप रे बाप, 2 ही लोग केवल हाथ उठाए हैं। बहुत कठिन पढ़ाई है ना, मेरे जमाने में होती थी ये पढ़ाई। पद्म नहीं जानते? साथ में गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, फिर 1 पद्म। ये 1 पद्म हुआ। सुख सारन बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां पर। अब एक सेनापति के नीचे 1100 सिपाही होते हैं। अब गुणा लगाइए कितने बानर थे वहां पर। क्या उतने बानर थे भगवान जाने, लेकिन मुझे लगता है कि सुख सारन सोचे कि रावण को ऐसा बता दो कि इसका दिमाग फट जाए वहीं पर, इसलिए बोले 18 पद्म सेनापति हैं। रावण बोला सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? बोले वहां पर तो योद्धाओं का समुद्र था, वीर का तो पता नहीं चला सरकार, लेकिन एक बानर सेना से निकालकर किनारे अलग बांधा गया था। हमने पूछा भाई ये बानर अलग क्यों है? तो बताया गया कि इस सेना का सबसे कमजोर दीनहीन बानर है ये, इसकी गिनती नहीं है वीरों में। रावण पूछा कौन था वो? बोले जो लंका में आग लगाने आया था। हाँ, कहते लंका में जो आया था वहां का सबसे छोटका बानर है, उसकी गिनती नहीं होती वहां पर। वहां ऐसे ऐसे योद्धा हैं, ये तो कहिए राम जी सबको बांध करके रखे हैं, छोड़ दिए होते तो सब तक आकर आपको नोच के लेके चले गए होते। उन दोनों ने भी रावण को समझाया। सुख सारन ने, रावण ने उनको भी लात से मारा। राम जी के पास आए, मुनि थे, शाप के कारण असुर भय थे, अपना रूप प्राप्त करके अपने आश्रम गए। इधर 3 दिन बीत गया, विनयन मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया, क्रोध निकाले, बोले लक्ष्मण जी निकालो धनुष बाण मेरा, अभी बताता हूं समुद्र को। और धनुष पर बाण रखकर जैसे भगवान ने खींचा कान तक, पूरे समुद्र में खलबली मच गई हो, जीव जंतु अकुला गए, व्याकुल हो गए। समुद्र नारायण प्रकट हो गए, तुरंत भगवान के सन्मुख कहे त्राहि माम, क्षमा करिए प्रभु मुझे। समुद्र नारायण बोले प्रभु क्षमा करिएगा, हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरनी। हम अपने मन से कुछ भी काम नहीं करते,
प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई सो तेहि बाति रहे। आपने हमको जो करने के लिए आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं। हम पांचों तत्व जड़ हैं और आपने एक मर्यादा बनाई है राम जी। इन पांचों के साथ व्यवहार करना हो तो इन पांचों को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के ताड़ना माने पीटना नहीं है, अवधि है। कहते का हो 4 दिन से ताड़ रहा हूं तुमको। ताड़ना माने देखना। बोले 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना है तो इन पांचों को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी को। जब आप ऊपर नीचे लिखिएगा तो समुद्र जल है, गगन, समीर, अनल जल, चौथे नंबर पर जल है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, जल के नीचे पशु आएगा। बोले प्रभु मैं जल हूं, मेरे साथ व्यवहार करने के लिए आपने मर्यादा बनाई है। पशु को देखना चाहिए। क्या? जैसे पशु को बांध करके रखा जाता है, आपको समुद्र को बांधना पड़ेगा। आप सेतु बंधन कराइए मेरे ऊपर। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल नील। उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा, मैं भी सहायता करूंगा। भगवान ने कहा बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। भगवान छोड़ दिए और इधर समुद्र नारायण निज भवन गवन सिंधु से रघुपति मत भायऊ यह चरित करिमल हर कथामति दास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण तजि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। नल नील कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ है। भगवान शंकर के लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने तट पर की है, समुद्र तट पर, जिनका नाम रामेश्वरम भगवान पड़ा। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय।